हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे जो चैनल है उसमें अभी आप लोग को क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक जो है उसका हम सॉल्यूशन करने हैं, जिसमें कि हमारा क्लास 9 जो है वह एक्सरसाइज है हमारा 2.4 पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद जो है, गुणनखंड जो है वह हमारा ये चैप्टर बहुपद चल रहा है। तो जहां तक हमने वीडियो बताया है, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया है। तो आज का जो है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है वह सब हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यह एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप लोग को बहुत जरूरी है कि पहले इस फॉर्मूला को याद करें। तो क्या है फॉर्मूला? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए जो है हम लोग को यह गुणनखंड को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन जो है आज ही करेंगे। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आज जब समझ में आए तब जाके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इससे जो फॉर्मूला दिया है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसका जो ये फॉर्मूला होता है ना, उसी पे हमको इसको डाल देना है। बस ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू यहाँ पे हमारा 27 दिया है। तो 27 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 27। तो 3 का जो हमारा क्यू होता है वह होता है 27। तो हम लोग जो ये 27 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे 3x का क्यू प्लस, यहाँ y के पहले तो 1 है तो यहाँ पे y ही डायरेक्ट लिखते हैं, y क्यू प्लस z है तो वैसे ही लिखते हैं z क्यू। अब हमको देखना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे डाल के x y z हो गया। अब इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यह होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी। तो a हो गया हमारा 3x प्लस y प्लस z, a प्लस बी प्लस सी हो गया। उसके बाद देखेंगे तो हमको होता है a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। यहाँ ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर ले माइनस ए बी, माइनस ए के जगह पे हमारा 3x इंटू बी के जगह पे y माइनस ए बी हो गया माइनस बी सी, बी और सी माइनस सी ए, सी इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं इतना दूर समझने में। अब बस ये जो इंटू में लिखे हुए हैं इसको गुना करके लिख दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म है हमारा। तो ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3 दूनी 6x। यह रहा हमारा, यह जो गुणनखंड हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, उसको हम इस तरह फॉर्मूले पे जो है आसानी से डाल के इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि यह जो हम बताए हैं वो आपको जरूर समझ में आएगा। बस कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है और उसके बाद ए बी सी हमको ढूंढ के बस फॉर्मूला में डाल देना है। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम जो 11 का फॉर्मूला यूज किए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी का फॉर्मूला यूज करते हुए जो है इसको प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है सत्यापित करना है। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा वीडियो में जरूर बने रहिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इधर देखते हैं, तो हमारा ये हमको लाना है, ठीक है। और ये हमारा LHS दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3aXYZ। तो यहाँ देखते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में हमारा आ गया है। तो जैसे ही इस फॉर्म में हमको दिखता है तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। क्या है? a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए की जगह पे हमारा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको जो है हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है ना, इसको 2 से भाग करते हैं और इसको 2 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे देखें तो RH इसमें इतना लाना है, इसलिए हमको यह प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलिए x प्लस वाई प्लस जेड जो है इसको हम लोग करते हैं 2 से भाग, और इधर वाले जो भी है उसको हम लोग करते हैं 2 से गुना। ठीक है, उसके बाद इधर गुना करके लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, और इधर देखते हैं तो हो गया हमारा, गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो ये जो 2 है उससे हम इस सारे को जो है यहाँ पे गुना कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 है, इसका मतलब यहाँ पर तो 1 रहता है, ये लिखे या नहीं लिखे, तो इसको हम करते हैं 1/2 और उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है। इसको अगर हम लोग चाहें तो अलग अलग करके थोड़ा इजीली समझा सकते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर का मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आपको पूरा हम अच्छा से तोड़ के बता रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। तो इसको हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, प्लस ये भी y है तो हमको इसको y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिए, प्लस z है तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख दिए। इसको हम शॉर्ट करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम पूरा डिटेल करके बता रहे हैं, बाकी आगे को वैसे ही उतार दीजिए। ठीक है, अब इधर वाले को कुछ नहीं करना है, और इधर जो हमारा दिख रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको जगह चेंज करके एक फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। क्या फॉर्मूला निकालना है भाई, तो यहाँ पे ऐसे भी घेर सकते हैं। तो चलिए क्या फॉर्मूला निकालना है, ये हमारा x स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारा y स्क्वायर दिख रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ और इसको एक साथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा है जो 2xy है, तो यहाँ पे देखिए तो ये 2xy है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2xy, कोई दिक्कत नहीं, इसको घेर दीजिए प्लस, फिर अब ये x स्क्वायर तो हो गया, अब हम चलते हैं y स्क्वायर, या ये y स्क्वायर में चलते हैं, y स्क्वायर प्लस, अब z वाले में से एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, ये तो लिए हुए हैं तो इसको ले लेते हैं, y स्क्वायर अब प्लस z स्क्वायर अब माइनस, सेम yz वाला को ही देखेंगे, तो yz वाला हमको यहाँ दिख रहा है तो इसको हमने घेर दिया प्लस। अब ये भी हमने एक ले लिया, ये भी हमने तो दोनों यूज कर लिया, एक हमारा अब आ रहा है z वाला, तो यहाँ देखते हैं तो z स्क्वायर अब प्लस, यहाँ पे जो है हमारा एक x स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए तो 2zx है, मतलब ऐसा हमको बैठाना है कि हमको यहाँ पे फॉर्मूला दिख जाए। एकदम ध्यान से देखिए, ये दो पार्ट्स हमने अलग अलग कर दिया, एक को यहाँ यूज करेंगे, फिर इसमें से y एक को यहाँ यूज करेंगे, फिर इसमें देखिए z को करें तो x आ गया, इसमें y आ गया, तो सारा मिला के जो है आपका एकदम सही से बैठ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो 1/2 का 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, तो क्या चीज का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, इसी में देखते हैं तो y और z है तो y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस,
इधर है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख लीजिए, हमको अब देखेंगे अगर RHS को, तो हमको लाना था 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए RHS इक्वल टू LHS। प्रूव्ड। कितना आसानी से जो है इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही ध्यान है, बहुत ही इजी से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आराम से जो है यह क्वेश्चन हमारा, बस इस फॉर्मूला को हम लोग को सही से याद करके सही से यूज करना है और पूरा क्वेश्चन देखिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आज के वीडियो में मिलेगा आपको, तो वैसा हमने 11-12 करवा दिया है और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो देख लीजिए, थोड़ा साइड होते हैं हम, अच्छे से नोट कर लीजिए। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आपको अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।